पिछले 23 मई को राज्य सरकार के तरफ से सारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उनको कहा गया था कि बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से राज्य में रह रहे हैं उनके लिए होल्डिंग सेंटर बनाया जाए। और इस हिसाब से 11 जो डिस्ट्रिक्ट है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी 24 परगना मिला के 11 डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल 11 होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, सिर्फ 4 दिनों में इस होल्डिंग सेंटर में अवैध तरीके से रहने वाले जो बांग्लादेशी है उनकी जो फिगर है 386 तक पहुंच गया है। फिलहाल मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, ये बोशीरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। बोशीरहाट के स्वरूप नगर एलिया तेतुलिया वहां की एक ये तस्वीरें है होल्डिंग सेंटर का। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो होल्डिंग सेंटर में जो अवैध तरीके से भारत में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक है, बसीरहाट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होल्डिंग सेंटर में ये बांग्लादेशी अभी रह रहे हैं। इनमें बसीरहाट डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के 3 ऐसा होल्डिंग सेंटर है, जिनमें से एक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस होल्डिंग सेंटर में 100 से भी ज़्यादा जो बांग्लादेशी नागरिक है वो है। इनमें महिला है, पुरुष है, बच्चे भी है। और इसके अलावा और 2 होल्डिंग सेंटर है। कुल मिला के 386 जो टोटल है फिगर अवैध बांग्लादेशी जो होल्डिंग सेंटर में, उनमें से 335 अर्थात 335 जो बांग्लादेशी नागरिक है वो बसीरहाट जिले में ही रह रहा है। फिलहाल कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 100 से भी ज़्यादा जो बांग्लादेशी नागरिक है वो हकीमपुर चेक पोस्ट आ गए थे, वो बांग्लादेश पहुंचने के लिए, भारत छोड़ने के लिए, क्योंकि इतने सालों से टीएमसी के ज़माने में ये लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे थे। टीएमसी के जो लीडर्स है उनके हेल्प लेके किस तरह से भारतीय आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बनाए थे, जो स्कीम है उनकी सुविधा ले रहे थे। पर जब से बीजेपी सरकार आया है, बीजेपी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी घुसपैठियों को यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा, उनको पहले डिटेक्ट किया जाएगा। किसी का भी कोई अगर नेशनल डॉक्यूमेंट है, अगर किसी का भी कोई आधार कार्ड, वोटर है, वो डिलीट किया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी लिया गया है, उसके बाद ही जो बांग्लादेशी नागरिक है वो चेक पोस्ट आए थे। फिलहाल वो चेक पोस्ट से उनको ले आके इस जो होल्डिंग सेंटर पे है, सेंटर है, वहाँ पे रखा गया है। जब तक ये पूरी तरह से जो डिपोर्ट का प्रोसीड्योर ना कंप्लीट हो, यहाँ पे ये लोग रहेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस की कंप्लीट जो निगरानी में है ये लोग, और इनके तरफ से, पुलिस की तरफ से इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट किया जाएगा। मतलब कितने सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे रहते थे, इनके पास कौन कौन से भारतीय डॉक्यूमेंट्स है, और या इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है कि नहीं, मतलब किसी तरह से कोई क्राइम करके ये देश छोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये सारे चीज़ों जो है ये वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद जो जब तक डिपोर्टेशन का जो प्रोसीडियर है वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक उनको यहाँ रखा जाएगा। इनके अलावा मुर्शिदाबाद, मालदा जो बाकी होल्डिंग सेंटर है वहाँ पे भी जो लोग उनको पकड़ के, मतलब पुलिस जो जिनको अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको पकड़ के वहीं पे रख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प है। जो लोग इतने दिनों से भारत में रह के, पश्चिम बंगाल में रह के सब तरह के सुविधा ले रहे हैं, अब बीजेपी सरकार आने के बाद ये पलायन पर उतर आए हैं। कैमरा पर्सन जयंतो के साथ पियाली मित्रा, जी मीडिया, बोसीरहाट।